श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। विघ्न हरन जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। विघ्न हरन जय जय हनुमान। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाई। महावीर बिनवहु हनुमाना। महावीर बिनवहु हनुमाना। जासु जात यस आप बखाना। महावीर बिनवहु हनुमाना। जासु जात जस आप बखाना। संकट कटय मिटय सब पीरा। संकट कटय मिटय सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट कटय मिटय सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक बार बोलो बजरंग बली की। कद्रु बनितहि दीन दुख। कद्रु बनितहि दीन दुख। तुम्हि कौशिला दे। भरतु बंद गृह से हैं और लखनु राम के यने। मंथरा माता कैकेयी को अनेकों प्रकार से समझाई कि जब राम राजा बनेंगे तब होगा क्या। होगा यह कि या तो आप और भरत जी के साथ दोनों माता और पुत्र मिलकर के कौशल्या की सेवा कीजिएगा। सेवा करेंगी दासी की तरह से, नहीं तो कद्रु बनिता ही दीन दुख। कद्रु ने बनिता को दुख दिया। उसी प्रकार से माता कौशल्या जो राम की माँ है, जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या जी आपको दुख देंगी। और आगे क्या होगा। भरत बंद गृह से ही हैं। और भैया भरत जो हमारे भरत लल्ला हैं, उनको कारागार में जेल में डाल दिया जाएगा। लखनु राम के यनेब। और लक्ष्मण जी राम के लिए बहुत प्रिय हैं, तो लक्ष्मण जी जो है नायब बनेंगे। अर्थात राजा तो राम रहेंगे, उपराजा लक्ष्मण जैसा लक्ष्मण जी मंत्री रहेंगे, सचिव रहेंगे, सलाहकार रहेंगे। हाँ, अब इतनी बात को जैसे कैकेयी सुनी जो है, वह बिल्कुल सहम सी गई, सूख सी गई। हैं मुझे अपनी जेठान, अपनी सवत कौशल्या की खातिरदारी करनी पड़ेगी, और मेरा बेटा जो है भरत कारागार में बंद हो जाएगा, उसे जेल हो जाएगी। उसकी जो है सूख सी गई।
अरे तन पसे कदलिय जिमि कांपा, तन पसे कदलिय जिमि कांपा, और कुबर दसन जीव तब चापा। माता कैकेयी का शरीर जो है केले की पत्ते की तरह से कांप सा गया इस बात को सुन करके। तब मंथरा को लगा कि अब हमारी बात का असर जो है हमारी महारानी पर पड़ा। तब वह जो है अपने जीभ को जो है अपने दांतों के तले दबा लिए और अनेकों प्रकार के जो है कपट की और शबत की, जेठानी देवरान की अनेकों प्रकार की कहानी को सुना करके जो है माता कैकेयी को और भड़काई जो है। और फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकही सराही मानी मराली। और वह जो है कुचक्र पे कुचक्र कर रही है। तब माता कैकेयी कहीं मंथरा से, हाँ मंथरा जो तू कह रही है यह बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? अरे सुन मंथरा बात फुरी तोरी, अरे सुन मंथरा बात फुरी तोरी, और दाहिन आँख नित फर कई मोरी। हे मंथरा तू जो कह रही है वह अब हमें लग रहा है सही है, क्योंकि इधर कई दिन से हमारा दहिना आँख और दहिना अंग फड़क रहा है। पुरुष का दायां अंग फड़कना शुभ होता है, लेकिन स्त्री का दायां अंग फड़कना अशुभ होता है। तो माता कैकेयी कहीं कि जो है कि दहिना आँख और दहिना अंग हमारा कई दिनों से फड़क रहा है और प्रतिदिन जो है बुरे स्वप्न को देखती हूँ जो है, लेकिन मारे मोह के कारण तुमसे बता नहीं पाई जो है। काह करऊँ सुखी सूध सुभाऊ, काह करऊँ सखी सूध सुभाऊ, और दाहिन बाम न जानऊ काऊ। हे सखी, दासी है मंथरा, लेकिन अब उसके बातों में आ गई कैकेयी तो कह रही हे सखी, दासी को सखी बना ली। हे सखी क्या करूं, मेरा स्वभाव बहुत सीधा है, बहुत सरल स्वभाव की मैं हूँ, मैंने कभी छल कपट तो जाना नहीं जो है। अपने चलत नयाज लगी, अपने ये चलत नयाज लगी, अनभल काहू कीन, कही अघये कहीं बार मोही, दय दुसह दुख दीन। कि अपने चलते आज तक किसी का मैंने अनभल नहीं किया, किसी का बुराई नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा। करने की बात तो छोड़ दीजिए, मैंने चाहा मन में भी नहीं चाहा, मन से नहीं चाहा। किस अपराध के कारण, किस पाप के कारण जो है विधाता इतना बड़ा दुख हमारे ऊपर डाल दिए। एक साथ चक्र फाट पड़ा। एक तो बेटवा राजा नहीं बनेगा, राजा दूसरे का बेटा बन रहा है। दूसरे मुझे, जहाँ मैं आज महारानी हूँ, महाराज की सबसे प्रिय रानी हूँ, तहाँ मुझे अपनी सवत की सेवकाई करनी पड़ेगी, खिदमतदारी करनी पड़ेगी, और नहीं तो मैं और मेरा बेटा कारागार में हो जाएंगे। कहीं ना, इसमें से कुछ नहीं होगा। कैकेयी माता कहीं इसमें से हम कुछ भी नहीं करेंगे, न तो मैं कौशल्या की खिदमतदारी करूंगी और न अपने बेटे को कारागार में जाने दूंगी। अरे नई हर जन्म भरब बरु जाई, नई हर जन्म भरब जरु जाई, और जियत न करब सवती सेवकाई। जा करके सारी जिंदगी मैके में बिता दूंगी, लेकिन जीते जी सवती की सेवकाई नहीं करूंगी। अरे बस जैवे जियावत जाही,
अरि बस दैव जियावत जाही, और मरण नीकत ही जीवन चाही। यदि शत्रु के अधीन जीवन व्यतीत करना हो, यदि शत्रु के बंधन में रह करके शत्रु के अधीन जीवन व्यतीत करना हो, तो उससे बेहतर जो है जिंदगी का परित्याग करके मर जाना ही जो है उचित होता है। जब इस प्रकार से नाना प्रकार के माता कैकेयी दीन वचन कही जो है, तब फिर जो है कुबरी त्रिया चरित्र ठानी, कही कि जो है काहे इतना दिल छोटा कर रही हो, मैंने तो सिर्फ आपको सूचना दी कि आप इतने सरल हैं कि आपको कुछ अता पता नहीं रहता है, आपका कुछ भी अनभल नहीं होगा, जो होगा सो उनका होगा। अरे जेहि राउरयति अनभलता का, अरे जेहि राउरयति अनभलता का, और सोई पई है यह फल परिपाका। जिसने आपका अनभल किया, आपका अनभल करना चाहा, आपके अनभल के बारे में सोचा, अर्थात माता कौशल्या, वही फल पाएंगी, आपका कुछ नहीं। जब ते कुमत सुनामय स्वामी, जब ते कुमति सुनामय स्वामी, और भूखन बासर नींद न जामिनी। कही हे महारानी जी, जब से इस बुरी बात को, यानी राम के राजा बनने की बात जब से हमने सुनी, तब से भूख नवासर नींद न जामिन, न तो दिन में भूख लग रही है न तो रात में नींद, यानी भूख और नींद जो है बिल्कुल समाप्त हो गई। और मैं 3 रेखा खींच के कहती हूँ कि राम नहीं राजा बनेंगे, राजा हमारे भरत लल्ला ही बनेंगे। थोड़ा सा सहारा हुआ जो है, लेकिन माता कैकेयी कहीं ये कैसे है, महाराज घोषणा कर चुके हैं, और महाराज कह दिए अपने मुख से जो है, तो पत्थर की लकीर हो गई। अरे भामिन करहूँ, भामिन करहूँ त कहूँ पाऊ, और हैं तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैं 3 रेखा खींच के कहती हूँ, यदि आप चाहो तो मेरा भरत ही राजा बनेगा। मंथरा माता कैकेयी से कह रही है। फिर कहती है कि यदि आप चाहो तो मैं उपाय बताऊं। तो कौन महतारी चाहे कि बेटवा हमारा राजा न बने, और न बने तो ठीक बे, लेकिन ऐसे परिस्थिति में कि बेटवा राजा न बने तो जेल में जाए, हम नौकरानी बन जाई। कहीं कि उपाय बताओ। माता कैकेयी कहीं कि हाँ सखी उपाय बताओ। तो कही क्या, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। महाराज तुम्हारे जो है प्रेम में बंधे हुए हैं, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे प्रेम में एकदम बझे हुए हैं, उससे अलग नहीं महाराज हैं। अब आपको करना है। तो माता कैकेयी क्या कही, अरे परऊँ कूप तू बचन पर, परऊँ कूप तू बचन पर, सकऊँ पूत पति त्याग। परऊँ कूप तू बचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी। कह सी मोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागी। कि मैं तुम्हारे कहने पर, तुम कहो तो लोग कहते कि का हमरे कहले कुआं में कूद जाबा। तो माता कैकेयी कह रही हैं कि तेरे कहने पर तो मैं कुआं में कूद जाऊंगी, अर्थात तेरे कहने पर प्राण दे दूंगी। इतने नहीं, सकऊँ पूत पति त्यागी,
महाराज को भी त्याग सकती हूँ और तेरे कहने पर भरत का भी परित्याग कर सकती हूँ। कहसी मोर दुख देखी बड़, जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख कर कुछ कहती है तो कस न करब हित लाग, तो भला तुम्हारे कहने पर जो है अपने हित के लिए मैं क्या नहीं करूँगी, सब कुछ करूँगी। अब जो है कुंवरी को लगा कि हमारा तीर सही निशाने पर लगा है। अरे कुबरिय कर कुबलिय कयकेई और कपट छुरी उर पान टेई, तो कुबरी कैकेयी को कबूल करवा कर, अर्थात जो है जैसे होता है कि बलि देना होता है तो बलि का बकरा बना करके, बलि का पशु बना करके, कपट रूप जो है कपट छुरी उर पाहन देई, मैंने बिल्कुल बलि देने के लिए जो है राजी कर ली कैकेयी को। और उसके बाद जैसे बलि देने के पहले जो छुरी होता है उसको पत्थर पर पाटा जाता है, तो वैसे वह जो है शान चढ़ा रही है छुरी पर। लखई न रानी निकट दुख कैसे और चरई हरित तनु बिल बलि पशु जैसे, लखई न रानी निकट दुख कैसे, हरई चरित चरई हरित तिन बलुपस जैसे। महारानी उसी प्रकार से जो आगे विपत्ति आने वाला है, दुख आने वाला है, उसको नहीं देख पा रही हैं। कैसे? जैसे जिस पशु का बलि देना होता है वह भी जो है उसे तो पता नहीं है कि अभी हमारी बलि हो जाएगी, घास देखता है तो खाने लगता है। तो ऐसे महारानी बलि वाले पशु की तरह से जो है कुंवरी के द्वारा परोसे गए घास को खा रही हैं। सुनत बात मृदु अंत कठोरी और देत मनहु मधु माहुर घोरी। तो बात तो सुनने में जो कैकेयी मंथरा बता रही है कैकेयी को तत्काल तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही भयावह होने वाला है। मानो वह शहद में यानी मधु में जहर घोल करके दे रही हो। कहई चेरी सुधी यही किनाई और स्वामी ने कहूँ कथा मोहि पाही। दासी कहती है हे स्वामिनी, मंथरा कहती है हे महारानी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, तुमने मुझसे एक कथा कही थी। अब पता नहीं उसका आपको याद है कि नहीं याद है। क्या हुआ? पता नहीं आपको वह याद है कि नहीं याद है। तुम कैकेयी कहे बताओ जल्दी से क्या तुमसे मैं कही थी। तो कही कि दुई बरदान भूप समथाती और मांगहु आजू जुड़ावहु छाती। आप हमसे कही थी कि महाराज आपको 2 वरदान देने के लिए कहे थे, आज वही दोनों वरदान मांग लो और दोनों वरदान मांग करके अपनी छाती को ठंडा कर लो जो इस समय जल रही है। तो माता कैकेयी कही तो वरदान देने के लिए कहे थे, बेटवा को राजा बनाने के लिए नहीं कहे थे। तो कहीं वरदान में यह भी तो नहीं कहे थे कि बेटवा को राजा नहीं बनाएंगे। तो माता कैकेयी कहीं कि यदि महाराज हमारे पुत्र भरत को राजा बना भी देंगे तो प्रजा जो है राम को जानती है, मानती है सबसे अधिक, प्रजा विद्रोह कर देगी। तो मंथरा कही उसका उपाय तो मेरे पास है, प्रजा विद्रोह कर ही नहीं पाएगी। कही कि सुतहि राजु राम ही बनवासु, सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। महाराज से 2 वरदान मांगो। पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांग लो। और जितना इधर
कैकेयी जो कौशल्या जितना इधर छल कपट की सबका एक के बार में बदला ले लो। लेकिन जब महाराज से वरदान मांगना जो है तो ऐसे वरदान देंगे नहीं, वह टाल जाएंगे। कहीं कि उसके पहले उसके लिए आपको कोप भवन में जाना पड़ेगा। कोप भवन में जा कर के, कोप माने क्रोध होता है कि नाराज होकर के लोग जिस मकान में जाते हैं, जिस घर में, तो राजा महाराजा के यहाँ भाई घर की कमी नहीं महल की। एक महल ऐसा भी होता था कि जो नाराज हो उस महल में चला जाए, बताने की आवश्यकता नहीं कि जो है हम नाराज हैं। उस महल में जो गया समझ लो नाराज है। तो कही कि आपको कोप भवन में जाना पड़ेगा, और जब महाराज मनाने जाएं तो आसानी से मानना नहीं है, उनसे 2 वरदान की बात करनी है, और पहले कहना भी नहीं है कि कौन सा 2 वरदान मैं मांगूंगी जो है। और जब 2 वरदान देने के लिए वह हाँ कर दे, राम का जो है शपथ ले लें, राम की प्रतिज्ञा कर ले कि राम की शपथ खा के कहता हूँ कि जो 2 वरदान मांगना हो मांग लो। और महाराज तुम्हारे तरह से सरल स्वभाव के हैं, तुम 2 मांगोगी वह 4 देने के लिए कहेंगे। जब वह 4 के लिए कहें तो आप कह दें अरे 2 तो दे ही नहीं पा रहे हैं, 4 कहाँ से देंगे। तो आप यही दोनों वरदान ऐसे मांगिएगा जो है, अरे जव विधि पूरब मनोरथ काली, और करव तो ही चख पूतरियाली। समझा दी तो महारानी कैकेयी समझ गई जो है, और कहीं तो ही समहित न मोर संसारा, अरे तो ही समहित न मोर संसारा, और बहे जात कई भैंसिया धारा। महारानी कैकेयी कह रही है कि हे सखी मंथरा, तुम्हारे जैसा इस संसार में मेरा कोई हितैषी नहीं है। अरे मैं तो जल के वेग में धारा में बह जा रही थी, तूने मुझे सहारा दिया, आधार दिया, जो मैं आज किनारे आई हूँ। और कहती है यदि मेरा यह मनोरथ कल पूरा हो गया, यानी राम का वनवास और मेरे बेटे का राज तिलक की बात, तो जो है मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँगी, यानी आँखों में बसा लूँगी। नज़र में आना, नज़र से जाना, इस प्रकार से ऐसा कह करके जो है महारानी कैकेयी हर प्रकार से मंथरा की बड़ाई करके, आदर दे करके अब वहाँ से कोप भवन के लिए गई, चल दी। विपत्ति बीजु बरसारी तुचेरी, और भई भुई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीजु बरसा ऋतु चेरी, विपत्ति जो है कलह बीज है, जो फल आने वाला है आगे, तो उसका बीज क्या है, कलह है। और बरसा ऋतु चेरी, जो दासी है मंथरा जो है, उस बीज के अंकुरण के लिए, मैंने बढ़ने मोटाने के लिए बरसात कर रही है। भूई भई कुमति कैकेयी केरी, और ज़मीन क्या हुआ, माता कैकेयी के अंदर जो कुमति बस गया जो है। पाई कपट जल अंकुर जामा, और उसमें कपट रूपी जल को पा करके अंकुर जामा, यानी बीज जो है उग आया। बर दो दल दुख फल परिणामा, और जो 2 वरदान माता कैकेयी मांगेंगी उसके परिणाम स्वरूप जो अयोध्या में विपत्ति आएगी, वही इस खेती बाड़ी का वही जो है फल है। कोपु समाज साज सब सोई, और राजू करत निज कुमति बिगोई।
कोप के सारे सामान को सजा करके, यानी मोटा सी साड़ी पहन करके, मैल कुचैल फटी पुरानी जो है गहना गुड़िया सब बहा करके, करत राजु करत निज कुमत बिगोई, राज करती हुई जो है वह दुष्ट अपनी बुद्धि से नष्ट हो गई जो है। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल छल जानन कोई। और इधर नगर में कोलाहल है कि राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, गद्दी होगी, गद्दी होगी, राम लला की गद्दी होगी, राजा होंगे, राजा होंगे, राम लला राजा होंगे। तो इसकी बात चल रही है। इसमें कोई इस कुचाल को, इस छल कपट को और कोई नगरवासी जान नहीं पाया जो है। राजमहल में बिल्कुल जो है अफरा तफरी मचा हुआ है। दिन का वातावरण है। जब शाम हुआ जो है और यह सारी बात जो गम्मड़ गम्मड़ की आवाज़ कैकई के कान में जा रही है जो है, असे अभिलाष नगर सब काहू और कय कय सुता हृदय यति दाहू। नगर के सारे लोगों के अंदर यही अभिलाषा कि कब रात बीते, रात हो, रात दिन की बात है, रात हो, रात बीत जाए, सुबह हो, राघव सरकार राजा बने, जो पूरे दुनिया के राजा हैं, पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, मालिक हैं, वो अयोध्या के मालिक बने। लोगों के अंदर यह अभिलाषा है। लेकिन कय कय सुता हृदय यति दाहू, इधर माता कैकेयी का हृदय जल रहा है। अब गई नाराज होकर के कोप भवन में। ये तो सोची कभी सूचना पा करके तुरंत राजा आएंगे, तो राजा को कौन सूचना दे रहा, किसको पता है। और क्रोधित हो रही है, कभी तक मनाने नहीं आए। जैसे आप नाराज़ हो जाए किसी से और मनाने नहीं आए तो और क्रोध लगता है। कौन कुसंगति पाई न साई और रही न नीचे मत चतुराई। कुसंगत पा करके कौन नसाता नहीं है, कौन बर्बाद नहीं होता कुसंगत पा करके। आप एक बोरा बढ़िया आलू लाइए बाज़ार से, उसे में 4 ठो सड़ा आलू डाल दीजिए, वह 4 सड़ा आलू सारे आलू को सड़ा देगा। पूरे गांव में सब अच्छे हो, 2 ठो खराब बनाई आए जाए, पूरे गांव भर में कल है गुत्थिन गुत्था। और थे मैंने हमारे गांव में हैं भी ऐसे। हाँ वही कह रहे हैं ना, तो यही कह रही हैं कि नीच के यानी दासी के विचार से जो चले, मंथरा के विचार से चली जो है, इसलिए जो है नाश होना है। साँझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे, साँझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे, गवनु निठिरता निकट किए जनु धरि देह सने। शाम जब राजमहल का सारा कार्य निपटा करके, तो शाम को महाराज दशरथ जी जो है कैकेयी के महल में गए। उनको अभी तक बताए नहीं थे। कैकेयी राम को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो सोचे कि हम जा कर के सरप्राइज देंगे, यानी अचानक खुशखबरी देंगे। कैकेयी अति प्रसन्न हो जाएगी, कौशल्या से भी अधिक प्रसन्न हो जाएंगी। तो आनंद पूर्वक जो है कैकेयी के राजमहल में गए। गवन निठरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। तो वहाँ गए तो मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास चला गया, क्योंकि तो नाराज है। ये तो प्रेम में गए, एक के व्यक्ति के अंदर प्रेम भरा हो और एक के अंदर नफरत भरा हो, तो या तो जैसे कि साक्षात स्नेह का शरीर धारण करके जो है गए, कहाँ गए, निष्ठुरता के पास है।
और जब वहाँ गए राजमहल में, कहीं कैकई को देखे नहीं, उनके बेड वाले में नहीं देखे, बैठका में नहीं देखे, किचन में नहीं देखे, भोजनालय में नहीं देखे, देवालय में नहीं देखे, शौचालय में नहीं देखे, तो परेशान हो गए। तो जब किसी ने बताया जो है कि कोप भवन में चली गई हैं, तो कोप भवन की बात को सुन करके सकुचा गए, संकोच में पड़ गए। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि कोप भवन में मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, इतना उत्सव है, काहे कोप भवन में चली गई। भय बसय गहुण परई न पाऊँ, मारे भय के कारण कोप भवन वहाँ से, उन्हीं के महल में, कैकेयी के ही महल में कोप भवन था। मारे भय के कारण जो है उनका पैर आगे नहीं पड़ रहा है, दाएं बाएं पड़ रहा है। अरे सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहि रुखता के। इंद्र जिसके बाह के मेरे भुजाओं के बल पर निर्भर होते थे, जब इंद्र के ऊपर संकट आता था तो महाराज दशरथ ही उनके संकट को दूर करते थे। और नरपति सकल रहे रुखता के, और जो राजा थे जो है छोटे छोटे, वह इनके ही रुख को देख करके, इनके ही आदेश से जो है अपना राज्य चलाते थे जो है। अब पत्नी नाराज हो गई तो एक बात जान लीजिए, ध्यान दीजिए, चाहे छोटका हो चाहे बड़का हो, चपरासी भी अपने पत्नी से डरता है, जज साहब भी अपनी पत्नी से डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, जिसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह भी अपनी पत्नी से उतने डरते हैं जितना एक चपरासी अपनी पत्नी से डरता है। चपरासी हो सकता है कम डरता हो, लेकिन जज साहब बहुत डरते हैं। तो अरे सो सुनती अरि से गयौ सुखाई, महारानी कैकेयी नाराज होकर के कोप भवन में गई हैं। ऐसा सुन करके महाराज दशरथ डर के मारे सूख सा गए जो है। देखो काम प्रताप बढ़ाई, यह काम का प्रताप है, पत्नी के प्रति मोह का प्रताप है, अनुराग का प्रभाव है। इस प्रकार से जो है सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, और देखी दशा दुख दारुण भयऊ। मारे डर के धीरे 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 महाराज दशरथ जी रानी कौशल्या के, रानी कैकेयी के पास गए। अब पत्नी से डरने वाली बात बता रहे हैं। एक बार एक पति पत्नी में जमता नहीं था। पत्नी थोड़ा जो है माने हाकल टाइप की थी, जो है धाकल टाइप की, पति से घरेलू काम करवाती थी, हई कर दो, हऊ कर दो, हऊ कर दो। तो पति नाराज हुआ जो है, कहा कि हम जा रहे हैं, जज साहब से सलाह लेंगे और हम तुमको तलाक देंगे। पत्नी कहे जा जा जा। जब पत्नी नाराज होती है तो किसी को कुछ मानती नहीं, जा 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 जा। जानती है कि दिन भर कहूँ रहबा, रात में आए कि गोड़ धरबा, कहीं जा 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 जा, भाग जा जा जा, तलाक लेके आवा। तो गए जज साहब के यहाँ, वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। पत्नी कही क्या हुआ, तलाक वाला फाइल दाखिल हो गया है? कहे नहीं रे पगली, तलाक नहीं देंगे। कहीं काहे? तो वहाँ जब गए जज साहब के पास, तो जज साहब घर का बर्तन माज रहे थे। तो सोचा कि जो जज साहब पत्नी के डर के मारे बर्तन मांजते हैं, हमें तो सिर्फ झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, वो जज साहब हमको तलाक क्या दिलाएंगे? तो यही पत्नी का। तो कहा कि नहीं नहीं, जज साहब समझाए कि तलाक नहीं देना चाहिए, पत्नी के साथ रहो चाहे जैसे। तो हर कोई पत्नी से डरता है।
तो डरते डरते दशरथ जी गए और उनकी दशा को देख करके बहुत दुखी हुए। भूमि शयन पटु मोट पुराना, भूमि शयन पटु मोट पुराना, और दिए डारि तन भूषण नाना। जहाँ महारानी कैकेयी बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण पहनती थी, वहाँ फटा पुराना मोटा सा जो है एक लुगा पहन ली जो है, और जितने आभूषण पहने हुए थी सारे आभूषण को ज़मीन पे डाल दी और स्वयं ज़मीन पे लेट गईं। कुमतहि कसी कुबेशता फावी, अनया हिवावतु सूच जनु भावी। कुमितहि कसु कुबेशता फावी, अनया हिवातु सूच जनु भावी। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता ऐसे ही लग रहा था जो वेश बनाई थी कि जैसे जो है भविष्य में विधवा होने जा रही है, अर्थात राजा को लगा कि यह हमारा ही मृत्यु करना चाह रही है। तो गए, उसके निकट गए, कैकेयी के निकट गए और बड़े धीरे से बड़ी प्रेम से जो है कहे, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। हे प्रिय, तुम काहे नाराज हो? हे हमारनिया, तू काहे नाराज बाटू? जैसे जो करवा कहा कि दादा के गरियौले नाई बोल ली, माँ के गरिया दहले नाई बोल ली, बहन गरियौले बर्दाश्त कर रहली, भाई के गरियौले बर्दाश्त कर रहली, बाबा के गरियौले बर्दाश्त कर रहली, दादी गरियौले बर्दाश्त, मेहरारू गरिया दहले। तब दशरथ जी यही मैंने बिल्कुल मेहरारूए पे अधीन है। प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। हे प्रिय, तुम काहे नाराज हो? दुनिया नाराज हो जाए, रनिया नाई तो दुनिया नाई। हकीकत भी यही है, रनिया नाई तो दुनिया नाई। और ख़ास करके ईश्वर जो आगे डालेंगे उसको तो झेलना ही पड़ेगा, हम हो या आप हो कोई हो। खास करके पति को पत्नी की आवश्यकता बुढ़ापे में लगती है और पत्नी को पति का सहारा बुढ़ापे में चाहिए। जवानी में पति तो आत्मनिर्भर होता है, कहीं रह लेगा, कहीं खा लेगा, किसी से बोल बतिया लेगा। भाई हम लोग जवान है भी, हाथ पैर यहाँ आकर के बतिया लिए, कहीं टहलने घूमने रिश्तेदारी में चले गए, लेकिन बुढ़ापा में तो वही पत्नी एक सहारा। और पत्नी भी जब तक स्त्री युवा है तब तक पति रहे चाहे न रहे, दुनिया पति हुए। होठलाली लगाएगी तो हर कोई देखेगा, लेकिन बुढ़ापा में अपना ही पति देखेगा। तो इस प्रकार से हकीकत में पति पत्नी का साथ बुढ़ापा में ही सबसे अधिक आवश्यक होता है। तो कहे कि मैंने काहे रिसिया गई है आप जो है, के ही हेतु रानी रिसानी परसत पान पति है नवारई। ऐसे हाथ से कह रहे हैं, हे रानी काहे तू रिसिया गई बाटू, और जैसे हाथ रख के तैसे झटक दी कैकेयी। मानहु सरोस भुवंग भामिन विषम भांति निहारई। झटक करके ऐसे क्रोधित है जैसे कि कोई नागिन जो है मारे क्रोध के फुफकार मार करके देख रही हो। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। जो दो वरदान हैं वह जैसे उस नागिन के जो दोनों दांत हैं, जीभ हैं जो है। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि
राजा दशरथ जो है होनहार के बस में हो गए हैं और काम के क्रीड़ा के कारण कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार कह राव, बार बार कह राव, सुमुखी सुलोचन पिक बचन, कारण मोहि सुनाव, गजगामिन निज कोप करे। ये छू रहे हैं, सुहरा रहे हैं, झड़क रही हैं। क्यों कि जैसे जो दो वरदान लेना है, समझिए एक तो रानी जो है क्रोध में नागिन की तरह से बनी हुई है, ऊपर से जो दो वरदान है वह नागिन के दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं। जो रानी की वासना है कि वरदान लेना है वह रानी की दोनों जीभ हैं और जो दोनों वरदान हैं वह रानी के दोनों दांत हैं। उसी दांत से जो है राजा को काटना है, बस यही जान लीजिए। तो बार बार ही सुहरा रहे हैं, फुसला रहे हैं, झड़क रही है। कह रहे हैं कारण मोहि सुनाओ, हे रनिया तू काहे रिसियाइल बाटू बता दे। गजगामी ने निज कोप कर, नाराजगी के कारण तो बताओ। बड़ाई किए कि सुमुखी यानी सुंदर चेहरे वाली, सुंदर मुखड़े वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली, पिक वचनी कोयल की समान बोलने वाली, आप काहे नाराज हो रनिया हमार। और जब रनिया नाराज होती है तो बड़ा विचित्र, चाहे किसी की रनिया हो। अरे कहताड़ी कीन दे, कहताड़ी कीन दे, ना कि कनथुनी आसनी चरस मुहवा, फुलौले बाड़ी धनी आसनी चरस मुहवा। एक पत्नी पति से नाराज हुई, वह बार बार कह रही थी कि नथुनी खरीद दीजिए, तो खरीद नहीं रहे थे भाई। पति को और सारे इंतजाम करने होते तो नाराज हो गई। तो भरत व्यास शर्मा बहुत बढ़िया जो है भोजपुरी में गाए हैं। कहताड़ी कीन दे, कहताड़ी कीन दे, ना कि कनथुनी आसनी चरस मुहवा, फुलौले बाड़ी धनी आसनी चरस मुहवा। कहताड़ी कीन दे, कहताड़ी कीन दे, ना कि कनथुनी आसनी चरस मुहवा, फुलौले बाड़ी धनी आसनी चरस मुहवा। गैली अतवार तय झार के भगवली, गैली अतवार तय झार के भगौली, झट दे गोरिया के वाणी लगौली। गैली अतवार तय झार के भगौली, झट दे गोरिया के वाणी लगौली। बोलेलिन क्रोध में, क्रोध से बोलेली, जैसे काली नगिनी आसनी चरस मुहवा, फुलौले बाणी धनी आसनी चरस मुहवा। गैली सोमार के बाजार से लैली नथुनी, गैली सोमार, भूल गए, छोड़िए। तो इस तरह से पत्नी की नाराजगी पर जो है, अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जम चहलीना। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनहित किया है? कौन अब जो है अपने शरीर को दो टुकड़ों में बांटना चाह रहा है? किसका काल आ गया है? अरे कहू कही रंग कहीं करऊँ नरेशु, कहू कही नृपहि निकासऊँ देशु। बोल, किसने तेरे साथ भला बुरा किया? किस राजा को देश से निकाल दूं और तू कह तो किस भिखारी को राजा बना दूं? किस लिए नाराज है बता? सकऊँ तोर यरि मारऊँ मारी,
सकऊँ तोर अरि मारऊ मारी, काह कीट बपुर नर नारी। अरे सकऊँ तोर अरि मारऊ मारी, सकऊँ तोर अरि अमरऊ मारी। अरे तू साधारण मनुष्य की बात क्यों करती है? यदि तेरे साथ कुछ गलत कोई देवता कर दिया हो जो अमर है, उसे भी मार दूं। और मनुष्य कीट पतंगे की क्या बात है? जानसी मोर सुभाव बरोरू, मनु तव आनंद चंद चकोरू। और मेरा तो स्वभाव ही तू जानती है कि तेरे चंद्रमुखी चेहरे को देख करके मैं प्रसन्न रहता हूँ। मैं प्रिया प्राण सुत सुरबस सरबस तोरे। हे प्रिया, मेरा प्राण, सारे पुत्र, पूरा परिवार तेरे बस में है, सब मेरे बस में है। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। हे प्रिया, मेरा प्राण, परिवार, सारे पुत्र मेरे बस में हैं। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। और पूरी परिजन प्रजा जो है मैं साथ साथ तेरे बस में हूँ। जो कच जो कछु कहो कपट करि तोही, भामिनी राम सपथ सतमोही। हे भामिनी, हे प्रिया, यदि मैं इसमें कुछ झूठा बोल रहा हूँ तो राम की शपथ खा करके कहता हूँ, जो तुझे मांगना हो सो मांग लो जो है। हाँ, जो कहो वह दे दूँ। लेकिन यह जो है कुरूप जो है त्याग करके कुबेश आभूषण को धारण करो जो है। कहे घरी को घर ये समझ जिय देखो, बेगी प्रिया परिहरऊ कुबेशु। समय को तू देखो, यह क्रोध करने का, नाराज होने का समय नहीं है। और जल्दी से उठ जाओ, अपना आभूषण पहनो, सज जाओ। अब इनके कहने का मतलब कि राम को राजा बना रहे हैं जो है। तो जैसे यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मतिमन, भूषण सजत बिलोक मृगी, मनहु की रात निफंद। ऐसा सुन करके जो है, यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, ऐसा सुन करके कि राम का शपथ ले रहे हैं। बिहसी उठी मतिमंद, वह महामूर्ख कैकेयी हंसते हुए उठी जो है। भूषण सजत बिलोक मृग, आभूषणों को धारण कर रही, पहन रही है, यानी आभूषण से सज रही है खुद को। मृग मनहु किराती फंद, जैसे बहेलिया जो है मृग को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, ऐसे माता कैकेयी जो है जो राम के शपथ की बात को सुन करके हंस के उठी और आभूषणों को धारण करने लगी कि राजा को अब फंसाना है जाल में। पुनि पुनि कहु राव सुध जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामिनी भवउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बजावा। महाराज कहे कि प्रसन्न होकर के जो है कि कैकेयी मान गई है, तो कहे कि हे रानी, तुम्हारे मन का बात होने जा रहा, तुम्हारे मन का मनमाफी काम हम करने जा रहे हैं। इसीलिए पूरे नगर में बधाई बज रहा है, पूरा नगर प्रसन्न है। तो कैकेयी कही जरा हमको भी बताओ, हमारे लिए हमारे मन की कौन सी बात हो रही है। तब कहे दशरथ जी, राम ही देव काल युवराजू, और सजहि सुलोचन मंगल साजू। कहे कि राम को कल राजा बना रहे हैं, राज दे रहे, राजा अभिषेक उनका कर रहे हैं। इसीलिए हे सुनैनी,
तू मंगल साज सज, तू मंगल की आरती सजाओ, घर द्वार को सजा लो। और जैसे राम को राजा बनाने की बात कहे तैसे, अरे दल की उठो सुनी हृदय कठोरू, और जन छुई गयऊ पाक बर तोरू। राम के राज्याभिषेक की बात दशरथ जी के मुंह से सुन करके रानी उसी प्रकार से दलक उठी जो है, कराह उठी जो है, जैसे अनजाने में जो है जो बाल तोड़ पाका होता है, जिसको रोटूट कहते हैं, वह मेरे दुख गया हो। ऐसे उपीर बिहसित गोई, और चोर नारी जिमी प्रगट न रोई। उसी प्रकार से कैकेयी के अंदर पीड़ा हुआ राम के राज्याभिषेक की बात को सुन करके। लेकिन स्त्री की जात स्वभाव से चोटिन जो है प्रकट नहीं की, दशरथ इसको समझ नहीं पाए। उस बात को रानी के अंदर जो वह पीड़ा राम के राज्याभिषेक की बात को सुन करके हुई, दशरथ जी समझ नहीं पाए और लख नहीं पाए। यद्यपि महाराज दशरथ नीति में निपुण थे जो है, लेकिन वह नीति में निपुण थे न, लेकिन नारी चरित्र जलनिधि अवगाहु, स्त्री का चरित्र जो है महासागर के जल की तरह से अथाह होता है। पुरुषस्य भागम त्रिया चरित्रम दैयो न जाने कुतो मनुष्यम। पुरुष का भाग्योदय कब हो जाएगा और स्त्री कब कौन सा कलाकारी कर दे, विधाता भी नहीं जानते हैं, हम आप साधारण मनुष्य क्या जाने। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, और बोलिए बिहसी नयन महुमोरी। कपट रूपी प्रेम को बढ़ा करके हंस करके जो है, और नेत्र को जो है थोड़ा सा मटका करके दशरथ से बोली, महाराज से क्या बोली, मागु मागु पय कहूँ पिए, मागु मागु पय कहूँ पिए, कबहु न देहु न लेव, देन कहूँ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेव। हे राजा, आप हमेशा कहते हैं जो मन करो मांग लो मांग लो मांग लो। अरे 2 ठू वरदान देने के लिए बहुत पहले से कहे हैं और कह करके दे नहीं रहे हैं, उसी दोनों को मिलने में हमें संदेह हो रहा है। तो महाराज जो है हंस करके कहे, अरे रानी, तुम्हारा नाराज होना हमें बड़ा अच्छा लगा, और तुम मेरा स्वभाव जानती, भुलक्कड़ स्वभाव है जो है। अब तुम ही हमारे पास थाती रख करके नहीं मांगी तो हम क्या करें, हमसे भूल हो गई। और दुई का तू 4 हमसे मांग ले। तो कही कही दुई तो देवन करवा, 4 कहाँ से देवा जोन में। तो कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहूँ बरु बचन न जाई। मार कर तुम मांगो तो 2 का 4 मांग लो। हमारे रघुवंश का यह स्वभाव है, सूर्यवंश का, कि प्राण दे देंगे लेकिन अपने वचन से नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि झूठ बोलने के जैसा कोई पाप नहीं होता है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य ही समस्त जो है सुकृतों का, समस्त पुण्यों का मूल होता है। यह बात वेद पुराणों में कहा गया है। इसलिए तुम मांगो, हम दे रहे हैं। कहीं ना हमें विश्वास ना आई बे, अपने से नहीं, कहीं राम का शपथ खा लो, कहीं ना हमें बहुत भरोसा ना तुम्हारे ऊपर। तब कहे तेहि पर राम शपथ करियाई, और सुकृत स्नेह यवधि रघुराई। तो कहे कि राम का शपथ जो है खा करके कहता हूँ, राम की शपथ खा करके कहता हूँ कि मैं जब अब मैंने, एक तो हमारे वंश में खानदान में कोई झूठ बोलता नहीं है, प्राण दे देगा, वचन से नहीं पीछे हटेगा। ऊपर से मैं राम का सौगंध खा के कहता हूँ,
श्री रघुनाथ जी मेरे स्कृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। कहे कि दशरथ जी कहे कि राम है हमारे पुण्य और स्नेह की सीमा है, मैं उनका शपथ खा के कहता हूँ। बात दृढ़ाए कुमत हंसी बोली, कुमत कुबह गए कुलह जन खोली। इस प्रकार बात पक्की करा के जब राम का शपथ खा लिए जो है तो दुर्बुद्ध कैकेयी जो हंस करके बोली। जैसे दुष्ट पक्षी जो है कि जाल में जो है कोई छोटा सा जो है वो बाँझ कुछ में हो गया हो। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाज। भिल्लिन जिम छाड़न चहते बचनु भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर बन है, क्योंकि वह तो उनका निर्छल कपट है नहीं, और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। सुख है, सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह से कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाँझ छोड़ देती है।